हेलो स्टूडेंट्स, कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एजेंसी के इस लेक्चर के अंदर जो पॉइंट हमने डिस्कस करने हैं उसमें जो सबसे पहला पॉइंट हम कवर करेंगे वो है डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन। डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन को हिंदी में पुष्टिकरण का सिद्धांत भी कहा जाता है। रेटिफिकेशन टर्म हमने अभी लास्ट वाले लेक्चर में भी डिस्कस की थी। उसमें हमने जो पॉइंट डिस्कस किया था कि अगर एक पर्सन हमारा एजेंट है तो एजेंट की ड्यूटीज़ बनती हैं कि वो हमारे लिए, हमारे बिहाफ पर, हमारे द्वारा दी गई अथॉरिटी में रह कर के काम करे। वो कोई भी ऐसा काम ना करे जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है। और अगर हम उसके द्वारा अगर हमारे लिए कोई भी ऐसा काम करता है जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है तो एज ए प्रिंसिपल, एज ए एम्प्लॉयर ये हमारा अधिकार होता है, ये हमारा राइट है कि हम उस काम को पूरा करने से मना कर सकते हैं, क्योंकि उसे उस काम को करने की अथॉरिटी थी ही नहीं। लेकिन अगर एक पर्सन जो हमारा एजेंट है वो कोई ऐसा काम करता है जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है और हम उसके उस काम के लिए उसको मना नहीं करते हैं, उसके काम को हम स्वीकार कर लेते हैं, उसके काम को हम पूरा कर लेते हैं, उसके काम को हम पूरा करने के लिए तैयार हो जाते हैं, तो ये कहा जाएगा कि हमने उसके काम की पुष्टि कर दी है, हमने उसके काम के लिए हाँ कर दिया है। तो वहाँ पर एक रूल अप्लाई हो जाता है जिसे डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन कहा जाता है। डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन का मतलब अब आपको समझ में आ गया होगा कि एक एजेंट को उसके द्वारा दी गई अथॉरिटी में रह कर के काम करने चाहिए। अगर वो कोई भी ऐसा काम करता है जो उसकी अथॉरिटी से बाहर है तो प्रिंसिपल उसके उस काम को पूरा करने से मना कर सकता है, मना कर देता है, और वहाँ एजेंट व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होता है। लेकिन अगर उस एजेंट के उस काम के लिए उसका प्रिंसिपल मना नहीं करता, उसके काम की पुष्टि कर देता है, उसके काम को हाँ कर देता है, तो वहाँ डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन अप्लाई हो जाता है, जिसका मतलब ये होता है कि अब ये मान लिया जाएगा कि वो काम भी उस एजेंट की अथॉरिटी में ही था और प्रिंसिपल उसके उस काम से उत्पन्न होने वाले, उस काम से राइज होने वाली जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको पूरा करने के लिए तैयार हैं। डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन को सेक्शन 196 में एक्सप्लेन किया गया है, जिसमें यही चीज़ें कही गई हैं, जिसमें कहा गया है वेयर एक्ट्स आर डन बाय वन पर्सन ऑन बिहाफ ऑफ अनदर बट विदाउट हिज नॉलेज और अथॉरिटी। तो उसमें क्या कहा गया, ही में इलेक्ट, ही में का मतलब प्रिंसिपल, ही में इलेक्ट टू रेटिफाई और टू डिसऑन सच एक्ट, बट इफ़ ही रेटिफाइज देम द सेम इफेक्ट विल फॉलो एज इफ़ दे हैड बीन परफॉर्म्ड बाय हिज अथॉरिटी। कि अगर एक पर्सन एजेंट है वो हमारे लिए कोई ऐसा काम करता है जो उसकी अथॉरिटी से बाहर था तो हम एज ए प्रिंसिपल उसको डिसऑन कर सकते हैं, मना कर सकते हैं। लेकिन अगर हम उसके काम के लिए हाँ कर देते हैं तो वो काम बिल्कुल उसी तरह से माना जाएगा जैसे वो काम एजेंट ने हमारी मर्जी से ही किया है, और उससे होने वाली जितनी भी लायबिलिटीज़ हैं हम उसको पूरा करने के लिए रिस्पॉन्सिबल हो जाएंगे। ये है पुष्टिकरण का सिद्धांत। इससे जुड़े हुए कुछ एक और पॉइंट्स हैं जो हमने यहाँ कवर करने हैं। उसमें एक पॉइंट आता है रूल्स गवर्निंग रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन के बारे में क्या रूल्स हैं। सबसे पहला रूल ये है, रूल्स का मतलब है कि प्रिंसिपल अगर एक्ट को रेटिफाई कर देता है तो कौन कौन से रूल अपने आप ही अप्लाई हो जाएंगे और वो कब अप्लाई होंगे। सबसे पहला है एक्ट मस्ट बी डन ऑन बिहाफ ऑफ द पर्सन रेटिफाइंग। किसी भी पर्सन के द्वारा रेटिफिकेशन की जा सकती है, लेकिन किस पर्सन के द्वारा, जिसके बिहाफ पर वो काम किया गया है। इसका मतलब प्रिंसिपल एजेंट के काम को रेटिफाई कर सकता है क्योंकि प्रिंसिपल उसका एम्प्लॉयर होता है। नेक्स्ट रूल है द प्रिंसिपल मस्ट बी इन एग्जिस्टेंस एट द टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। जिस समय कॉन्ट्रैक्ट हुआ प्रिंसिपल वास्तव में एग्जिस्ट करता हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट रूल है कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी इन द प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कॉन्ट्रैक्ट को कब पूरा कर पाएगा, नेचुरल सी बात है जब प्रिंसिपल में भी कॉन्ट्रैक्चुअल कैपेसिटी हो, यानी कि वो मेजर होना चाहिए, साउंड माइंड का होना चाहिए और लॉ के द्वारा डिस्क्वालीफाइड डिक्लेयर किया गया हुआ नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है एक्ट मस्ट बी लीगल। एक्ट मस्ट बी लीगल तो हमेशा ही रहेगा। कोई भी एक्ट का पूरा किया जा सकता है जब वो लीगल है। अगर वो लीगल है ही नहीं है, अगर वो इलीगल काम है, वो लॉ के द्वारा फ्रॉडलेंट डिक्लेयर किया गया है, तो ऐसी सिचुएशन में उसके काम को कोई भी रेटिफाई नहीं कर सकता है। नेक्स्ट है इसमें रूल जो है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन एक्सप्रेस हो सकता है, प्रिंसिपल खुद उसे पूरा कर सकता है, हाँ कर सकता है, या वो कुछ ना कहे और वो उस काम को चुपचाप पूरा कर दे तो वो इम्प्लाइड रेटिफिकेशन कहलाता है। नेक्स्ट रूल है द होल ट्रांजैक्शन मस्ट बी रेटिफाइड। ट्रांजैक्शन जो भी होगा एक्ट पूरे का पूरा रेटिफाई होगा, उसका कुछ हिस्सा हम रेटिफाई कर दें, कुछ हिस्सा हम रेटिफाई ना करें, ऐसा पॉसिबल नहीं होता है। नेक्स्ट रूल है नॉलेज ऑफ ऑल मटेरियल फैक्ट।
जब भी रेटिफाई किया जाएगा तो ये मान लिया जाएगा कि एजेंट ने जो काम किया है उससे जुड़े हुए जितनी भी बातें थी वो सारी की सारी प्रिंसिपल की भी नॉलेज में आ गई हैं। नेक्स्ट है रेटिफिकेशन विद इन रिजनेबल टाइम। रेटिफिकेशन जो भी प्रिंसिपल करेगा वो विद इन रिजनेबल टाइम करेगा। एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के अंदर अंदर उसे रेटिफाई किया जाना चाहिए। एक रिजनेबल टाइम बीत जाने के बाद उसे रेटिफाई नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है नो डैमेज टू थर्ड पार्टी ड्यू टू रेटिफिकेशन। रेटिफिकेशन किया जा सकता है, रूल अप्लाई हो सकता है, लेकिन जहां प्रिंसिपल की रेटिफिकेशन से थर्ड पार्टी को नुकसान पहुंचने की संभावना हो, इसका मतलब अगर इंटेंशन मैलाफाइड हो प्रिंसिपल की, तो वहां रेटिफिकेशन अप्लाई नहीं होगा। तो रेटिफिकेशन की वजह से थर्ड पार्टी को किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए। नेक्स्ट इससे जुड़ा हुआ जो रूल आता है डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन से, वो है इफ़ेक्ट ऑफ रेटिफिकेशन। अगर रेटिफिकेशन कर दिया गया तो वहाँ कौन कौन से रूल अप्लाई हो जाएंगे। पहला रूल अप्लाई हो जाएगा कि रेटिफिकेशन की वजह से थर्ड पार्टी और प्रिंसिपल के बीच में बिल्कुल उसी तरह से रिलेशनशिप एस्टेब्लिश हो जाएगा जैसे नॉर्मल एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में होता है। दूसरा रूल है रेटिफिकेशन हो जाने के बाद एजेंट का रोल बीच में पहले की तरह रहेगा और वो उसी तरह से वो सारी कार्रवाई करेगा जिस तरह से उसे पहले करनी होती थी, और वहाँ वो उस काम को करने के लिए भी पूरी तरह से प्रिंसिपल की मदद करेगा। रेटिफाई किए गए काम के लिए एजेंट का जो भी जेन्युइन एक्सपेंडिचर हुआ है, जो भी उसका कमीशन बनता है रूल्स के हिसाब से, वो उसे प्राप्त करने का अधिकार होगा। रेटिफिकेशन रेट्रोस्पेक्टिवली अप्लाई होता है। रेट्रोस्पेक्टिवली का मतलब जिस दिन वो काम किया गया था उस दिन से जो भी रूल्स अप्लाई होने थे, जो भी लाइबिलिटीज़ अराइज हुई थी, उसी दिन से वो अप्लाई होनी शुरू हो जाएंगी। तो इसका मतलब जब रेटिफिकेशन किया जाता है तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक नॉर्मल कॉन्ट्रैक्ट बन जाता है और उसमें प्रिंसिपल थर्ड पार्टी के टुवर्ड्स बिल्कुल उसी तरह से रिस्पॉन्सिबल होता है जैसे वो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में एक नॉर्मल एजेंसी के कॉन्ट्रैक्ट में रिस्पॉन्सिबल माना जाता था। तो ये था हमारा इस चैप्टर का एक हिस्सा जिसको हमने डिस्कस किया डॉक्ट्राइन ऑफ रेटिफिकेशन के टॉपिक के अंडर। नेक्स्ट पार्ट हम इसमें नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे। थैंक यू।